जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसको करके आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं, शत्रु, तंत्र बाधा, चाहे वो शत्रु एक है चाहे 100 है, चाहे वो आपके सामने है चाहे वो गुप्त शत्रु है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शत्रु बन जाते हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पाते, लेकिन बैठे हमारे साथ में होते हैं, खा हमारे साथ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता तक नहीं चलता सामने वाला व्यक्ति क्या कर गया। धन दौलत की प्राप्ति, लक्ष्मी बंधन है तो वो खुल जाएगा, पितरों का बंधन है तो वो भी खुल जाएगा। काफ़ी लोगों के ये मैसेज आता है कि गुरु जी हमारे पितरों का बंधन है, हमारे देवी देवताओं का बंधन है, कुल देवी देवता जो होते हैं। तांत्रिक जब प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, कुल देवी देवता और पितृ ये हमेशा हर घर में विराजमान होते हैं। किसी को पता है और किसी को नहीं पता। किसी भी तांत्रिक ने जब भी तंत्र प्रयोग करना है, सबसे पहले इन शक्तियों का बंधन करेगा, वो उसी के बाद अपनी शक्तियां आगे भेजेगा इंसान के ऊपर, जिसके ऊपर वो तंत्र करेगा। क्योंकि जब तक ये शक्तियां आपके पास रहेंगी, आपके घर में विराजमान है, सुरक्षा पर है, आपके घर में तंत्र करना आसान नहीं है। तो पहले इनको बंधन मिलेगा। अगर ये बंधन में भी हैं तो इस प्रयोग से दोस्तों वो भी खुल जाएंगे। कारोबार नहीं है आपके पास, कारोबार की इच्छा से कर सकते हैं आप इसको, वो भी मिल जाएगा। किसी ने चलता हुआ काम, जैसे कि आपका रुक गया, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा बिजनेस था, अचानक से ठप हो गया, काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं। तो ऐसे में उसका भी जो भी बंधन है, कारोबार का, रुपए का, पैसे का, आपके पास बचत बरकत ना हो, आए तो अय्याशियों में या फिर गलत जगह पर पैसों का इन्वेस्ट हो जाए और वो पैसा डूब जाए। तंत्र में ऐसा भी किया जा सकता है सामने वाले के साथ। तो उसमें भी आपको इस प्रयोग को करके, मात्र 1 दिन का प्रयोग है दोस्तों, इस प्रयोग को करके उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। और भी जैसे इंसान के जीवन में बाधाएं, अचानक से कोई विपत्ति आ गई, अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कई बार हमारे पास ऐसे कॉल आते हैं कि गुरुजी हमारे पास समय बहुत कम है और फलाना काम है, क्या हो जाएगा। ऐसे में इस प्रयोग को दोहराया जा सकता है, जहाँ पर अर्जेंट तुरंत सहायता चाहिए आपको। ऐसे में दोस्तों इस प्रयोग को दोहराया जा सकता है। वो सहायता कहीं भी, किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो परेशानी कोई भी हो सकती है, चाहे कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा या किसी ने झूठा केस डाल दिया आरोप लगाकर, वहाँ से बाहर निकलने के लिए इस 1 दिन के प्रयोग को कर सकते हो। यानी कि किसी भी तरीके से कहें तो मंत्र मात्र एक है, उपाय एक है, और जितनी परेशानियां हैं सभी का निवारण है इसके अंदर। भगवान भैरव जी का है, उग्र प्रयोग है। जो भी करें थोड़ा सा भय लग सकता है, ध्यान रखिएगा, डरे ना। अपने गुरु के ऊपर, इष्ट के ऊपर भरोसा बनाए रखें। करना क्या है और कितना करना है ये आपको बताया जाएगा वीडियो में। वीडियो पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठें, आपका समय बचेगा। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार के दिन कर सकते हैं। समय इसमें रात्रि का रखें, 10 बजे के बाद का, 10 से लेकर 12, 1, 2 सारी रात आपकी है, जब मर्जी कर सकते हैं। लाल, काला या पीला, इन तीनों में से कोई भी आसन और वस्त्र लेना है आपने। आसन बिछाएं, अपना खुद का मुख, जिस समय आप क्रिया करेंगे आपका खुद का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने सामने एक बाजू ओट लगाएं, पटरा, उसके ऊपर जो आपने आसन लिया है, वस्त्र धारण किया है, वही कपड़ा उसके ऊपर बिछाएं, उसी कलर का। यानी कि उसके ऊपर आपने भगवान भोलेनाथ इनका चित्र लगाना है। उसके सामने एक षटकोण आपने काले कपड़े के ऊपर, जो चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा रखा है, उसके ऊपर एक षटकोण बनाना है। आपको वीडियो में दिखाया जाएगा वो यंत्र किस तरीके से बनेगा। उसके ऊपर जो ये षटकोण बनाना है कपड़े के ऊपर, आपने इसको कुमकुम से बनाना है या सिंदूर से। याद रखिए दोस्तों, सूखा लेना है सिंदूर या कुमकुम, उसी से चुटकी में लेकर यंत्र बनेगा। उसके बीच में सेम बिंदी बनानी है थोड़ी सी, और उसके अंदर काले तिल की एक ढेरी ये लगानी है। उसके ऊपर रखना है अपने शिवलिंग।
अगर आपको पारद का शिवलिंग मिले तो बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी अच्छे संस्थान से आप चाहेंगे मिल जाएगा। ये रख के दोस्तों 4 मुख का एक दीपक जलाना है आपने, 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का सामने। इसके बाद भगवान का पूजन करें, शिवलिंग का पूजन करें। जो आपकी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं, अगर इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, भगवान भैरव जी आपकी ऊर्जा शक्ति और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, या आपके घर में कोई तंत्र बाधा है उसका निवारण करो, घर में कलह कलेश चल रहे हैं तंत्र के कारण या नॉर्मली ग्रहों के कारण, उनको हटाओ। बहुत प्रेत पिशाच जिन्न चुड़ैल कुछ भी है तंत्र मंत्र के द्वारा भेजे गए, सबको हटाओ। शमशानी क्रिया, कोई भी क्रिया क्यों ना हो, भैरव से ऊपर कुछ नहीं है भगवान से। माँ काली और भैरव, इन्हीं के चरणों से निकलती है जादू। कोई जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, मेन यही देवी देवता है। तो जो आपकी विश है वो बोलकर संकल्प करके आपने इस प्रयोग को कर देना है। इसके अंदर दोस्तों गुरु की 5 माला, गुरु मंत्र की 5 माला का इस्तेमाल करें, और गणेश मंत्र का 1 माला। इष्टों से और अपने पितरों से, कुल देवी देवताओं से पूर्ण रूप से सहायता और सफलता का आशीर्वाद मांगे। अगर किसी के ऊपर तंत्र किया हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, उसको बहुत परेशानी होगी इस प्रयोग को करने में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर तंत्र है वो आपको ये प्रयोग करने ही नहीं देगी। अड़चने, परेशानियाँ, दिक्कत आपके पास आती रहेगी। जिस समय आपके मन में ये विचार आया कि मुझे ये प्रयोग करना है, क्योंकि आपने किया तो शक्ति वहाँ से जाना पड़ेगा, उनको भागना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी क्रिया हो जाए आपकी, संकल्प कर लें, गुरु मंत्र की, गणेश मंत्र की माला, 1 माला ओम नमः शिवाय की करें। भगवान भोलेनाथ से पूर्ण रूप से सहायता और सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद इस मंत्र की, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र की दोस्तों आपने 31 माला का जाप करना है। माला के दौरान डर लगे, भय लगे, डरने की जरूरत नहीं। गुरु को याद करें, अपने भगवान भोलेनाथ को याद करें, सुरक्षा के लिए बिल्कुल सहायता मिलेगी। गुरु के ऊपर भरोसा सदैव बनाए रखें। याद रखिए, चाहे वो कोई भी है, अच्छा भी मिला है आपको गुरु तो भी उसका ध्यान रखें, उसका नाम लें। और अगर गुरु बुरा भी मिल गया है, शब्द जो है दोस्तों इसकी लाज रखें। इंसान जो मिला है आपको वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, इस चीज़ के पीछे ना जाए, उसका ध्यान करेंगे, पूर्ण सहायता मिलेगी। चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, इस गुरु शब्द से ही उस इंसान के अंदर ये शक्ति आई है कि लोग उसको गुरु कहने लगे। इस शब्द की लाज रखेगी, शक्ति उस इंसान की नहीं। बस नाम जुड़ गया, उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, वो अच्छा बुरा है। काफ़ी लोगों के हमारे पास ऐसे कमेंट आए, हमारा गुरु ये बुरा है, हम फंस गए थे, फलाना ढीमका। गुरु के दोस्तों मिथ्या ना करें। जैसा मिल गया आपने छोड़ दिया, इट्स ओके। उसने जो किया वो उसके कर्म, उसके ऊपर छोड़ दें। और जो ऊपर है रब बैठा हुआ है, सबको देख रहा है, ये उसके ऊपर छोड़ दें। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए किया उसने, आपके कौन से कर्म थे, नहीं जानते। हर कोई इंसान जैसा भी है, चाहे जितना मर्जी अमीर है, गरीब है, कोई तांत्रिक बना हुआ है, कोई अघोरी है, हर व्यक्ति, एक सादा नॉर्मल व्यक्ति भी कर्म बंधन के अंदर बंधा हुआ है। किसी ने किसी के साथ कुछ लेना देना है पिछले जन्म का, वो सब कुछ क्रिया चल रही है। बैठ के ऊपर सिर्फ कठपुतली की तरह वो खेल रहा है ऊपर वाला, जिसका जो हिसाब है वो पूरा करवा रहा है। तो जो उच्च कोटि पर व्यक्ति है, निंदा ना करे दोस्तों उसकी कभी भी, उसके कर्म है, उस कर्म की सजा उसे भी मिलेगी, ये भी याद रखिए। तो बस गुरु को साधना के तौर पर समय पर जरूर याद करें, और 100% उसके नाम से ही आपको, अगर आपने धारण कर रखा है और उसका आशीर्वाद है, चाहे वो गाली गलौज करता है, चाहे वो प्यार से रहता है, कैसा भी अय्याश हो, कैसा भी क्यों ना हो, गुरु उसके नाम से ही दोस्तों आपको सहायता मिल जाएगी। सिर्फ भरोसा बनाए रखें, कभी निंदा ना करें। इस तरीके से दोस्तों ये 1 दिन का आपका प्रयोग पूरा हो जाता है। और जिस दिन ये, जैसे कि संडे को आपने करना है, दिन से ही अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज छोड़ दें उस दिन, सुबह से ही। और जिस दिन ये प्रयोग करें उस दिन वहीं पर
कोशिश करें जिस कमरे में, मंदिर में आपने प्रयोग किया है, घर के मंदिर में, वहीं पर सो जाएं। 100% कोई ना कोई आपको सपना कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। छोटा सा बालक भी नजर आ सकता है, और काला सा व्यक्ति भी, आदमी, या फिर 2 आदमी और एक औरत, ये नज़र आ सकती है। या आपकी जो व्याधि है, जिसके थ्रू जो आपने संकल्प किया है, वहाँ से बाहर निकलने का जरिया, रास्ता मिल सकता है। या आप कब निकलोगे, ऐसा कुछ संकेत मिल सकता है सपने में, मिलेगा जरूर। और नहीं तो वहाँ पर भी नहीं सो सकते तो कहीं भी सोएं, कमरे में, ज़मीन पे हल्का बिस्तर लगाकर फिर सोएं, बेड पर ना सोएं उस दिन। इस प्रयोग को दोस्तों पूर्ण तरीके से सिद्ध विधान किया जा सकता है। अंगन्यास, करन्यास, ऋषन्यास, विनियोग पूर्ण रूप से है, लेकिन मंत्र और जो प्रयोग है उग्र है। यहाँ पर आपको मात्र 1 दिन का दिया गया है, और 1 दिन में ही इसकी उग्रता आप देख सकते हैं जब आप करेंगे। और इसको रविवार के रविवार, वीक में 1 बार, संडे के संडे, सेम विधि विधान, सेम क्रिया कर सकते हैं। माला इसके अंदर रुद्राक्ष की, काला हकीक या लाल मूंगा, कोई भी ले सकते हैं। भगवान भैरवनाथ जी अपने आप आपको चमत्कार दिखाएंगे, और आपको खुद ब खुद शक्तियों का एहसास, आभास, और आपके काम होने खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। जीवन के अंदर बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा, खुद देखेंगे चमत्कार। और जैसा कि हमने बताया है, आपने देखा है कि 24 घंटे के अंदर देखिए चमत्कार। तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर रियल में आपको रात्रि काल में जब ये करेंगे, सुबह उठेंगे, नेक्स्ट डे से ही बर्ताव, अपने आप परेशानियां हटनी, और जो भी जीवन के अंदर परेशानियां थी, जो काम रुके हुए थे, अपने आप सब बनता हुआ नजर आ जाएगा, काम, जीवन चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। और वीक में 1 बार इस प्रयोग को दोहराते रहें। यकीन मानिए 5 बार करेंगे, सिर्फ 5 बार, 5 रविवार को। उन 5 रविवार के अंदर आपके पास पूर्ण रूप से ऊर्जा भी आ जाएगी इसकी, आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी, चाहे वो तंत्र प्रयोग कितना ही पुराना क्यों ना हो। कोई लेडी करती है तो याद रखिए, फिर से कहेंगे, भय लगेगा, जो डरपोक है वो ना करें, सबसे बेहतर है। और लेडी करती है और मंथली साइकिल आ गया, उसको लगता है कि मंथली साइकिल आ गया और मुझे छोड़ना पड़ेगा बीच में प्रयोग, तो ऐसे में वो नेक्स्ट संडे कर सकती है, 5 की वो 6 कर दें। और कोई नियम नहीं है इसके अंदर, ऐसा भी नहीं है कि आपको 5 करने तो वो नियम में रहकर करना है। बीच में कोई गैप भी आता है, जैसे कि हम कहते हैं कि साधना या मंत्र जाप, कोई भी संकल्प लेके शुरू कर दिया आपने, तो उसके अंदर आपको कोई गैप नहीं देना। यहाँ पर ऐसा कोई बंधन नहीं है दोस्तों, हमने सिर्फ ये कहा है हर रविवार को इस प्रयोग को करते रहिए, और 5 रविवार में जो भी बाधा परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, समूल। तो एक बार दोस्तों इस वीडियो को जरूर करके देखें, आजमाएं, और जो भी अनुभव हो आपका कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।